बड़ी खबर इस वक्त रामपुर से, आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था जिस पर फैसला आ गया है। फैसला आ गया। आपको बताएं, आजम और तंजीम फातिमा भी बनाए गए थे आरोपी, तो आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, एमपी एमएलए कोर्ट में ये पूरा मामला गया था, इस पर फैसला आ गया है। फैसले में आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था जिसमें अब्दुल्ला आजम, आजम खां और तंजीम फातिमा तीनों ही दोषी करार दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ा झटका आजम खां को, आजम एंड फैमिली को एक और बड़ा झटका। लगातार आजम खां को झटके पे झटका लग रहा है और इस मामले में भी अब दोषी करार दिए गए हैं तीनों ही। आपको बताया, अब्दुल्ला आजम, आजम खां और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा तीनों ही दोषी करार दिए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था जो केस लगातार चल रहा था और आज इस पर फैसला आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद से 2019 में गंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, तब से मामला चल रहा था। आज इस मामले में फैसला सुनाया गया है। अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बताएं, आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामपुर से, एक और बड़ा झटका आजम एंड फैमिली को। तो इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से, आपको बताएं, एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आजम एंड फैमिली को झटका लगा है। आजम एंड फैमिली आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आजम एंड फैमिली दोषी करार दिए गए हैं। अब क्या सजा सुनाई जाती है इस पर नजर रहेगी, लेकिन बहरहाल दोषी करार दे दिए गए हैं आजम एंड फैमिली, अब्दुल्ला आजम, आजम खां और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा। तो लगातार आजम खां को झटके लग रहे हैं। इससे पहले रेड पड़ी थी, ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरी तरफ आपको बताएं, आजम एंड फैमिली को एक और झटका आज लगा है। आपको ये बताएं कि एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब सजा क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब्दुल्ला के जन्म प्रमाण पत्र का पूरा मामला था। इस मामले में एमपी एमएलए ने कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रामपुर से, बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी। ये मामला चल रहा था 2019 से और अब इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी करार दे दिया है। सजा क्या दी जाती है इस पर देखने वाली बात होगी। बहरहाल दोषी करार दिए गए हैं आजम एंड फैमिली। क्या प्रतिक्रिया आती है आजम खां की, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोर्ट पहुंचे आजम खां और उसके बाद अब आजम एंड फैमिली यानी आजम, उनके बेटे और पत्नी तीनों ही इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए हैं। क्या इस पूरे मामले को लेकर वो आगे जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब इस मामले में सजा क्या दी जाती है इस पर भी नजर आएगी, लेकिन दोषी करार दे दिए गए हैं आजम खां, अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा। तो आजम खां पर लगातार उन पर संदीप सक्सेना हमारे साथ वकील जुड़ चुके, बहुत स्वागत है संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप जी, इस केस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही तीनों आजम एंड फैमिली को दोषी करार दिया गया है, क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने जो आजम खां के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी, जो कि विधायक जो शहर विधायक हैं आकाश सक्सेना जी के द्वारा ये कंप्लेंट की गई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज हुई और उसमें जो सेक्शंस थे वो 420, 467, 468, 471 और 120B का इन लोगों को दोषी करार दिया गया है जी। तो अब्दुल्ला आजम खां के जो 2 जन्म प्रमाण पत्र थे उसमें इन तीनों लोगों को दोषी मान लिया गया है और अभी सजा पर अभी जो है वो दोबारा से डिस्कस करेंगे जी। संदीप जी, क्या हो सकती है इसकी सजा? देखिए, इसमें कुछ सेक्शंस तो ऐसी हैं जिसमें आजीवन कारावास भी है और 10 ईयर भी है, 7 ईयर भी है। तो अब जो इनके रोल्स हैं तीनों के, माँ बाप के और बेटे के, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो कोर्ट सजा सुनाएगी जी। संदीप जी, क्या यहाँ आजम खां की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया था? उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा? देखिए, आजम खां के जो एडवोकेट हैं उन्होंने अपना ये पक्ष रखा कि हमारे खिलाफ जो है वो एफआईआर गलत की गई है, रंजिशन की गई है, चुनावी मुद्दे को लेकर हमें फंसाया गया है और जो ये एफआईआर थी वो गलत है
और जो ये कन्विक्शन है वो गलत है। जी, हम दोषी नहीं है। तो संदीप जी, क्या लगता है, ये आप जिस तरीके से बता रहे हैं तीनों ही दोषी करार तो दिए गए हैं, तो क्या तीनों की अलग अलग सेक्शन में ये दोषी करार दिए गए हैं, तो सजा भी कुछ इस तरह से हो सकती है? सेक्शंस नहीं, एक्चुअली क्या है, सेक्शंस जैसे आजम खान है वो 120B में है जी, ठीक है ना। तो तीनों के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही जो है वो सेक्शंस के द्वारा इनको कन्विक्ट किया गया है। और अब सजा पर ये पता लगेगा कि किस मुलजिम को कितने साल की सजा होगी। संदीप जी, क्या लगता है किसकी सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं फैमिली में? देखिए, फैमिली तो मुश्किल में है ही, क्योंकि जब उन्होंने काम ही ऐसा किया है कोर्ट में जनता के सामने और अपने आप को विधायक बनाने के लालच में जो इस तरीके का काम किया है, वो तो सामने से दिख रहा है। तो मुश्किलें तो तीनों के लिए ही हैं, चाहे माँ हो, चाहे पिताजी हो, चाहे बेटा हो। संदीप जी, क्या अब ये ऑप्शन है इनके पास कि ऊपरी अदालत जा सकते हैं? देखिए, ऑप्शंस जो इंडियन रूल है उसके अकॉर्डिंगली अपील कर सकते हैं इस ऑर्डर की। जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी सजा पर ऐलान होना बाकी है, सजा क्या कुछ दी जाती है ये देखने वाली बात होगी। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।